माघ मास की कथा में आप सभी का प्रेम से स्वागत है। आज मकर संक्रांति का पावन दिन है। आप सभी को मकर संक्रांति, उत्तरायण और पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। माघ मास भगवान सूर्य देव के प्रिय महीना है। इस महीने पूजा, भजन, दान और अच्छे काम करने से जीवन पवित्र होता है। इसी माघ माह में हम धर्म के कथा सुनी रहे हैं। आइए आज की कथा बहुत ही सरल शब्दों में शुरू करते हैं। राजा दिलीप ने कहा, हे मुनि जी, आपने जो बात बताई है वे बहुत सुंदर है। अब कृपया करके महात्मा मार्गश्रृंगी के आगे की जीवन के बारे में बताइए। ऐसे संतों को देखना, उनसे बात करना और उनकी शरण में जाना सब पापों को दूर कर देता है। ऋषि वशिष्ठ बोला, हे राजन, बचपन से ही मार्गश्रृंग ब्रह्मचारी था। उन्होंने गुरुकुल में रहकर वेद और शास्त्र पढ़ा। पढ़ाई पूरी होने पर उन्होंने गुरु की दक्षिणा दी और गुरु की आज्ञा लेकर घर लौट आया। घर आने पर उच्चतला ऋषि ने सोचा कि वे अपनी बेटी का विवाह मार्गश्रृंग से कर दे। मार्गश्रृंग ने भी मन ही मन उच्चतला ऋषि की बेटी सुव्रता को अपना लिया। फिर गुरुजनों की आज्ञा से मार्गश्रृंग ने सुव्रत और उनकी 3 सखियों कमला, विमला और सुराला से विधि अनुसार विवाह किया। शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मणों के लिए ब्रह्म विवाह सबसे अच्छा होता है। इसलिए चारों कन्याओं से अच्छा और सीधा तरीके से विवाह किया। विवाह के बाद उन्होंने सभी ऋषियों को प्रणाम किया। ऋषियों ने वर वधू को आशीर्वाद दिया और अपने अपने आश्रम चले गए। इसके बाद राजा दिलीप ने पूछा, गुरुदेव, विवाह कितने प्रकार का होता है? ऋषि वशिष्ठ बोला, हे राजन, विवाह 8 प्रकार का होते हैं। ब्रह्म विवाह, कन्या को सजा धजा कर वर को देना। देव विवाह, यज्ञ करने वाले ब्रह्मों को कन्या देना। अर्श विवाह, प्रतीक के रूप में कुछ लेकर विवाह करना। प्रजापत्या विवाह, वर कन्या को मिलाकर धर्म निभाना की सीख देकर विवाह करना। ये 4 विवाह अच्छे और धर्म वाले माने जाते हैं। असुर विवाह, धन देकर कन्या लेना। गौरधव विवाह, वर और कन्या को अपनी इच्छा से विवाह करना। राक्षस विवाह, जबरदस्ती कन्या को ले जाना। पशु विवाह, धोखे से किया गया विवाह। इन चारों के अच्छे नहीं माना गया। धर्म से किया गया विवाह सुख देता है और अच्छे बच्चे देता है। गलत तरीके से किया गया विवाह दुख देता है। इसलिए ब्राह्मणों के लिए ब्रह्म विवाह श्रेष्ठ कहा गया है। मुनि मृगश्रृंग ने धर्म के अनुसार विवाह किया और अच्छे से गृहस्थी जीवन निभाया। उनकी चारों पत्नियां सुव्रत, कमला, विमल और सूरस सच्ची पवित्रता थी, पतिव्रता थी। वे सदा अपने पति के सेवा करती थी और धर्म के मार्ग पर चलती थी। यह सुनकर राजा दिलीप ने पूछा, हे मुनि जी, पतिव्रता स्त्री के क्या गुण होते हैं और गृहस्थी को कैसे रहना चाहिए? ऋषि वशिष्ठ बोला, हे राजन, जो मनुष्य अच्छा काम करता है वे इस लोक और परलोक दोनों में सुख पाता है। गृहस्थी को सुबह जल्दी उठना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, स्नान करके साफ कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए, गायत्री मंत्र जाप करना चाहिए और संध्या करते चाहिए। जो रोज संध्या करता है उसके जीवन में
कमी नहीं रहती। हर दिन थोड़ा सा दान जरूर करना चाहिए। गृहस्थी जीवन की बाकी नियम हमें अगली कथा में बताएंगे। आज मकर संक्रांति है, इसलिए किसी जरूरतमंद को दान जरूर करें। भगवान सूर्य देव की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त में सदा लगे रहें।